फिर वही पल सिद्धार्थ जी सामने पुलिस वाला और उसके बाद आप भी सामने। जी सर क्या कहें, अब तो 4 सालों से परेशान हो चुके हैं। आपको पता है जब पिछले कई सालों से हम लोग गर्दनी बाग भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन और समय को टालने का काम कर रही है। अभी तक हम लोगों का सर एक नियमावली जो होता है वो तक जारी नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से हम लोग बार बार गोहरा के, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री जी हो या नीतीश कुमार जी हो, सभी के समक्ष अपनी मांग को रखा गया। एक बात तो है, सरकार ने विश्वसनीयता खोई है। चाहे लिखित रूप से आपको सचिवालय से कुछ मिले या शिक्षा मंत्री का ट्वीट हो, दोनों धूर्त पाया जाता है। बिल्कुल सर, जहाँ केवल सर जुमला और धरातल पर केवल झूठा बोला जाता है, हम लोग को ठगने का काम किया गया है। पिछले 4 सालों से एक बार भी हमारे प्रति सहानुभूति नहीं बरता गया है। तो हमारे आज का जो आंदोलन है उनके विरोध और प्रतिरोध का है। अगर आज शाम तक उन्होंने नहीं देंगे तो हम लोग आत्मदाह या कदम भी उठाएंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, 7वां चरण अभ्यर्थी की बहाली समय नहीं करती है, तो ये बहुत ही सर धोखेबाजी वाली काम होगी। तो एकदम सारे काम को दरकिनार करते। आप लोग तो तेजस्वी यादव से भी मिले हैं, लगातार मिले हैं, ऐसा नहीं है पहली बार मिले। क्या लग रहा है, कुछ वहाँ से आता है पॉजिटिव न्यूज? कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है सर। जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी हम पार्टिकुलर आदमी को नहीं बोलेंगे, लेकिन सारे लोग राजनीति का रोटी सेकने का काम करते हैं। हमारे जैसे अभ्यर्थी के लिए कोई नहीं है सर, केवल वो लोग। अभ्यर्थी का तो सवाल है, आप लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे। सवाल ये होता है कि एजुकेशन ऑफ क्वालिटी। आप जब सरकारी स्कूल में शिक्षक जब रोड पे है, आखिर उस सरकारी स्कूल में पढ़ा कौन रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। वही सर, मेरा भी सदियों से मतलब जब से हम आंदोलन कर रहे हैं यही कहना है कि सर आप हमें सड़कों पर क्यों बुलाते हैं? आप हमें विद्यालय भेजने का काम कीजिए, हमारी दक्षता का परिचय वहाँ लीजिए। वहाँ हम क्या सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं? आप वहाँ का पैमाना मापिए सर। यहाँ आंदोलन के लिए सर हम लोग आंदोलन जीवी नहीं है सर, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर। हमें कोई राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस बहाली दे दीजिए सर। हमारा जीवन सर बहुत अब गर्त में जा रहा है सर। अच्छा, शिक्षा मंत्री के बयान को आप लोग किस तरह देखते हैं? उनका बयान सर लगता है कि बिहार का शिक्षा मंत्री का कुर्सी में ही कुछ ऐसा है, जो भी बैठता है अनाफे से ना बोलता है। यही बस सर, सही बात है। आम अभ्यर्थी और युवा के लिए कोई सरकार सर हितकारी नहीं है। सारे लोग केवल जब विपक्ष में रहते हैं तब छात्र हित की बात करते हैं, युवा हित की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो सारा का मलाई बांट कर सब खाते हैं। बिल्कुल, सब एक ही चट्टे बट्टे हो जाते हैं। तो हमारा सर बेड़ा गर्क हो गया है सर। बताइए सर, हम लोग सर इतने दूर दूर से आ रहे हैं। ये सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हाशिए पे लाने का काम किया, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सर, बिहार का विकास केवल लोग जुमला देता है। अगर सही में विकास में योगदान होना चाहिए तो यहाँ देखिए सर, हजारों युवा आज क्यों सड़क पे आए हुए हैं। विकास पुरुष नीतीश कुमार को देखना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है। वो जाते हैं समाज सुधार यात्रा पे, घर घर जाते हैं, मगर ये कभी नहीं देख पाते हैं शिक्षक है या नहीं स्कूलों में। बिल्कुल सर, यहाँ केवल कलम या घोषणा में बात की जाती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, बिहार का विकास और इसकी साक्षरता दर को बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, स्कूल में शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन कभी नहीं सर। केवल उनका बैनर पोस्टर घूमता है सर फेसबुक और सोशल मीडिया पर। एक समय मुख्यमंत्री जी डांट दिए, अब मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। यहाँ प्रधान सचिव का जो प्री शेड्यूल का लेटर था उसका भी कोई मान्य नहीं हुआ सर। उन्होंने कहा था कि 2022 के जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में हम लोग का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन वो भी सर जुमला साबित हुआ सर। तब बताइए आप किस पे भरोसा किया जाए? तारीख लेते लेते तब लगता है कितना आदमी शहीद हो गया होगा। क्या बताएं सर, हम क्या बताएं, आंसू आ जाएगा आपको। इस बार होली में मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है सर, मैंने खाना बनाया, देखिए सर मेरा हाथ जल गया सर, मैं क्या करूं सर। हम लोग उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ चेहरा देख के आपकी शादी नहीं होती है, आपकी नौकरी देखकर, आपकी संपत्ति देखकर शादी की जाती है। तो वैसे हम लोग आप कोई राजकुमार के तो अति है नहीं, आपका परिवार तो भाई है नहीं, तो भाई नौकरी रहेगा तभी ना छोकरी मिलेगा। वही बात है सर, कोई लड़की क्यों देगा सर? कोई लड़की आपको क्यों देगा? आप बेरोजगार हैं, क्यों कि हमारे जैसे ग्रेजुएट होकर सैकड़ों हजारों लाखों लोग रोड पे भटक रहा है, केवल हम ही लोग को क्यों नौकरी देगा? तो इसलिए सर हमारी बस ये आंदोलन भी इसीलिए है कि हमारा सर आज मांग को माना जाए और आज शाम तक विज्ञापन के साथ साथ नियमावली भी जारी की। हमारे साथ सिद्धार्थ कश्यप से लगातार अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज शाम तक अगर शिक्षा मंत्री अगर नहीं बोलते हैं कि 7वीं विज्ञप्ति हम लाएंगे, यह डूडाई की स्थिति में आ गए हैं कि यह लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।